Hello everyone, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. Today we are going to discuss one of the most famous short stories of magic realism. That is A Very Old Man with Enormous Wings by Gabriel Garcia Marquez. So the story looks simple but on the surface, okay, but it carries very deep meanings about humanity, faith, cruelty and society. तो चलिए समझते हैं स्टोरी को. I will explain to you the story both English में भी and in also Hindi. Okay, I mean in Hindi also. So without any further ado, let's get started. So now let's see about the author. So the author is a Colombian writer. ठीक है, उन्होंने एक नोबेल प्राइज भी जीता है. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मैजिकल रियलिज्म. उनको हम लोग किस लिए जानते हैं ज़्यादा, उनकी राइटिंग्स के लिए जो कि मैजिकल रियलिज्म के ऊपर होता है. ओके, सो अ स्टाइल. मैजिकल रियलिज्म क्या है? एक स्टाइल है जहाँ पे हम लोग मैजिकल एलिमेंट्स को रियलिस्टिक सेटिंग में डालते हैं और नॉर्मली ट्रीट करते हैं एज ए सब कुछ नॉर्मल है. मैजिक नॉर्मल है, सुपर चीज़ें नॉर्मल है. ओके, सो द स्टोरी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो नाउ लेट्स सी द लिटरेरी फॉर्म एंड स्टाइल. तो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मैजिकल रियलिज्म के ऊपर लिखा गया है. बहुत ही ऑर्डिनरी सा सेटिंग है, और बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स है स्टोरी में. मैजिकल एलिमेंट्स को हम लोग इस स्टोरी में बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रीट करेंगे. ठीक है. स्टाइल क्या है? मैजिकल चीज़ें होती है लेकिन वो नॉर्मल तरीके से दिखाई जाती है. स्टोरी का टोन भी सिंपल है, जैसे कि रियलिस्टिक वर्ल्ड हो फिर भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. अब देखते हैं सेटिंग ऑफ द स्टोरी. तो ये स्टोरी एक छोटी कोस्टल विलेज में होती है जहाँ पिलायो और एलिसेंडा का घर है. पूरे गांव में रेन चल रही होती है, मतलब बारिश हो रही होती है और सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होता है और पुराना सा लगता है. ठीक है. तो पिलायो और एलिसेंडा का कोर्टयार्ड दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस रेन हो रहा है, बारिश हो रही है और उनकी जो बेबी है छोटी सी, वो बीमार है. ठीक है. तो ये है हमारी स्टोरी की सेटिंग, यही से ही हमारी स्टोरी शुरू होती है. अब स्टोरी बिगिन करने से पहले मैं थोड़ा सा जो बूढ़ा आदमी है उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो एक दिन पिलायो और एलिसेंडा अपने घर के कोर्टयार्ड में भूरा और पुराना आदमी देखते हैं. ठीक है. जिसके बड़े बड़े विंग्स हैं. बहुत पुराना और थोड़ा सफ़र कर रहा है वो आदमी, मतलब बहुत ही बूढ़ा है. पुराना मतलब बहुत ही बूढ़ा है और बहुत सफ़र कर रहा है वो आदमी. विंग्स उसके डिविनिटी या सुपरनैचुरल होने का संकेत देते हैं कि वो कोई उसके पास विंग्स होता है. ठीक है. पंख होते हैं, बड़े बड़े पंख. तो कुछ या तो डिवाइन दिखाता है कि जैसे भगवान या एंजल्स के होते हैं, या फिर भगवान मतलब एंजल्स के होते हैं, दूत के होते हैं, भगवान के दूत के, या फिर सुपरनैचुरल पावर है कुछ इनके पास, यही दिखाता है. तो लेकिन वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है देखने में, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है. ठीक है. कोई मिरेकल्स नहीं दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये मिरेकल ही दिखाता है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े विंग्स है, बड़े बड़े पंख है जो किसी नॉर्मल इंसान के पास जनरली नहीं होता है. ओके. तो अब शुरू करते हैं समरी ऑफ द स्टोरी. तो पिलायो और एलिसेंडा उस आदमी को अपने चिकन कूप में रख रख लेता है. चिकन कूप मतलब जहाँ पे मुर्गियाँ रखते हैं ना, फार्म जैसा. लोग समझते हैं कि वो एक एंजल हो सकता है पर वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है. ऐसे में लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं. ठीक है. उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको टीज करते हैं. ठीक है. तो वैसे करके उनको परेशान करते हैं. और ये आदमी बहुत हेल्पलेस होता है, लेकिन हेल्पलेस मतलब लाचार होता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर करता है. तो हम लोग आगे देखेंगे. तो ये हमारा बेसिक समरी ऑफ द स्टोरी था. तो जो स्पाइडर वुमन है वो एक और अट्रैक्शन आती है जो साफ तरीके से अपनी स्टोरी बताती है और वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है. इसके बाद एक दिन वो ओल्ड मैन अपने विंग स्प्रेड करता है और उड़ जाता है. तो ये था जनरल समरी ऑफ द स्टोरी. ठीक है. अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा सा. So the story begins in a small coastal village. One rainy day, पेलायो और उसका वाइफ एलिसेंडा डिस्कवर करता है, एक आदमी मिलता है उनको बहुत हेल्पलेस उनके कोर्टयार्ड में पड़ा रहता है. बहुत वीक लगता है, वो बहुत डर्टी कपड़े पहना रहता है और ऑलमोस्ट टकला होता है. लेकिन बस सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो उनके लिए होती है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं, इनॉर्मस विंग्स. ठीक है. तो विलेजर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है कौन. किसी को लगता है कि ये एंजल है, भगवान के दूत है, जो उनकी जो बीमार बच्ची थी, इसके बारे में मैंने मेंशन किया था, एलिसेंडर और पिलायो, कि उसको ले जाने आया है. किसी को लगता है डाउटफुल है, कोई किसी को लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, तो रिलीजियस बुक्स में जो एंजल्स डिस्क्राइब किया गया है ना, वैसा है. और किसी को लगता है कि ऐसा है भी या नहीं, क्योंकि जो चर्च के जो फादर आता है, प्रीस्ट आता है, वो आके कहते हैं कि नहीं, ये तो गॉड का लैंग्वेज नहीं बोलता है, मतलब ये कोई एंजल या ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइन क्रिएचर कुछ नहीं है. ठीक है. तो उनको वो कर देती है. अब देखते हैं हाउ पीपल ट्रीट द ओल्ड मैन. सून ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाता है मोहल्ले में कि एक ऐसा आदमी आया है जिसके पास इनॉर्मस विंग्स है. ठीक है. तो दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए.
कुछ बोलता नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं देता, तो पीपल उसको उसके ऊपर खाना फेंकते हैं, कोई उसका पंख पकड़ के तोड़ रहा होता है, ऐसे सर्कस एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं। इवन द चर्च प्रीस्ट ऑल्सो टेल्स दैट नो ही इज नॉट अ एनी डिवाइन क्रिएचर, ही इज जस्ट लाइक दैट। अब एंट्री होती है एक स्पाइडर वुमन की। अब स्पाइडर वुमन का क्या सीन है यहाँ पे कि वो एक नया अट्रैक्शन लाती है, वो भी एक सुपर नेचुरल मैजिकल रियलिज्म दिखाती है कि उनका बॉडी होता है स्पाइडर की तरह, पर उसका जो सर होता है वो एक इंसान की तरह होता है, एक वुमन का। तो वो एक क्लियर मॉरल स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ कि उन्होंने अपने माँ बाप का बात नहीं माना, जिसकी वजह से उनको ये पनिशमेंट मिला और वो स्पाइडर वुमन बन गई है। ठीक है। पीपल जल्दी से लोग क्या होता है ना, इस ओल्ड मैन के ऊपर जिनके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसको देखने के लिए लोग इतने दूर दूर से आते थे, और एलिसेंडा पैसा दे के इनको मतलब मिलाती थी इन लोगों से, इनको देखने देती थी। तो उस उनका भी एक बिजनेस चल रहा था। तो वो सब खत्म हो जाता है। वो ही डज़ नॉट परफॉर्म मिरेकल्स क्लियरली, ही डज़ नॉट स्पीक मच, उनमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो इस वजह से लोग उनको भूल जाता है और स्पाइडर वुमन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है। अब स्टोरी का एंड ऐसा होता है कि ऐसे जैसे वक्त गुजरता है, वो धीरे 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 वो बुरा आदमी रिकवर होने लगता है। ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने विंग्स को फैला के, पंख फैला के वो उड़ जाता है, आसमान में उड़ जाता है। एलिसेंडा खड़े-खड़े उसको देखते रह जाती है कि ये जा रहा है। सिंपैथी भी लगता है उसको, लेकिन रिलीफ भी होता है कि अरे ये पूरा आदमी पूरा दिन घर पे घूमता था, क्योंकि उसके उससे तो अभी उसको काम निकल गया है। पैसा दे के अभी उसने जो उस उनको दिखा के जो उसने पैसा कमा लिया, उनसे उनका घर भी बन गया है बड़ा-सा, आराम से वो लोग रह रहे हैं। तो फिर वो जब उड़ जाते हैं तो उसको सिंपैथी भी लगता है, बुरा भी लगता है उनके लिए, और रिलीफ भी फ़ील होता है कि चलो गया अब। मतलब वो कहता है ना कि जब इंसान का ज़रूरत पूरा हो जाए तो फिर लगता है कि अरे चला ही जाए, निकल ही जाए, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होता। तो वैसा ही कुछ इस स्टोरी का भी एंड दिखाता है। ओके। तो अब देखते हैं थीम्स ऑफ द स्टोरी। तो थीम्स क्या है? ह्यूमन क्रुएल्टी। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ओल्ड मैन को, मतलब बूढ़े आदमी को। मदद करने की जगह वो लोग उनको परेशान करते हैं। इंडिफरेंस टू सफरिंग। इंडिफरेंस टू सफरिंग क्या है कि जो बूढ़े आदमी का जो पेन है, दर्द है, वो सब इग्नोर कर देते हैं। विलेजर्स उसकी दर्द को देखते ही नहीं है, वो बस अपनी मज़ा, अपनी खुशी, अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं। ठीक है। ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। तो सिर्फ मिरेकल्स तभी माने जाते हैं जब वो उनके फ़ायदे के हो। अब उस बूढ़े आदमी से कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है। तो इस वजह से वो लोग उससे चले गए। किसके पास अट्रैक्टेड हो गए? स्पाइडर वुमन के पास। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन। तो एलिसेंडा उसको बिजनेस बनाती है और पैसे कमाती है, तो इस तरीके से वो उस बुरे आदमी को एक्सप्लॉइट भी करती है। एक और जो थीम है वो ये मैजिकल रियलिज्म की, जिसको तो हम लोग जानते हैं, जो पूरे स्टोरी में है, जो रियलिटी और रियलिज्म को, मतलब सुपर चीज़ों को नॉर्मल एक लेवल पे, सेटिंग पे लाता है। ओके। नाउ लेट्स सी द स्टाइल एंड सिम्बोलिज्म। सो द ओल्ड मैन सिम्बलाइजेज इग्नोर्ड गुडनेस और डिविनिटी। मतलब डिविनिटी और अच्छाई और डिविनिटी को इग्नोर करता है। इग्नोर करना यही दिखाता है कि ओल्ड मैन कैसे सिम्बलाइज करता है इग्नोर्ड गुडनेस और डिविनिटी को। विंग्स क्या थी? फ्रीडम और स्पिरिचुअलिटी, दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती थी। फ्रीडम, ठीक है, इंसान का जो व्हाट यू कॉल फ्रीडम इन हिंदी, स्वतंत्रता। सो फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। चिकन कूप इम्प्रिजनमेंट, की सोसाइटी कैसे लोगों को बंद करके रखती है, क्रूअल्टी दिखाती है चिकन कूप को, जहाँ पे वो ओल्ड मैन को बंद करके रखा गया था। और स्पाइडर वुमन क्या है? सुपरफिशियल मोरालिटी दिखाती है। अब देखते हैं मैजिकल रियलिज्म इन द स्टोरी। तो मैजिकल रियलिज्म में सुपरनैचुरल चीज़ें एक रियलिस्टिक दुनिया में होती है। ठीक है। एंजल लाइक फिगर दिखाया जाता है एक रियलिस्टिक विलेज में, एक रियल विलेज में, कि ऐसे एंजल लाइक फिगर आ गया है। ये मैजिक को नॉर्मल बनाता है, जैसे ऑर्डिनरी लाइफ में होता है। कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं आता है मिरेकल से, तो वो चीज़ है। सुपरनैचुरल ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी। ठीक है। सुपरनैचुरल से मैंने बोला मैजिक को नॉर्मल बनाता है, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइफ में हो रहा है। ठीक है। और रीडर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस स्टोरी को, हम लोग रियलिटी की तरह ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना उस किसी ड्रामे के। सो दिस इज ऑल अबाउट मैजिकल रियलिज्म। नाउ मैसेज ऑफ द स्टोरी। मैसेज क्या देती है स्टोरी? कि ह्यूमन बीइंग्स रिकग्नाइज करने में फेल करते हैं कि सच्चाई, सच में अच्छाई किस चीज़ में है। ठीक है। सोसाइटी बस अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को समझती है, जिसको जब उनकी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिससे उनको फ़ायदा मिलता है, वो बस उन्हीं चीज़ को देखती है। फेथ जब कंपैशन से फ्री होता है तो वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो फेथ विदाउट ह्यूमैनिटी इज़ मीनिंगलेस। मतलब फेथ, हम लोग भगवान को पूज, लेकिन हमारे में ह्यूमैनिटी नहीं, इंसानियत ही नहीं है, तो कोई उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये दिखाता है। अपीयरेंस मैटर मोर देन ट्रूथ। अपीयरेंस ज़्यादा, मतलब दिखावा, ऊपर ही दिखावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सच्चाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि इंसान कैसे दिख रहा है। ओके।
सो दैट वाज इट। सो अ वेरी ओल्ड मैन विथ एनॉर्मस विंग्स एक पावरफुल स्टोरी है जो सोसाइटी और हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है, क्रिटिक करता है। इससे मिरेकल्स को इग्नोर करना दिखाया गया है, जबकि वो एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते। हम लोग मिरेकल्स को भी इग्नोर कर देते हैं जब वो हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते, ठीक है। वो तो हमें पता ही है कि कैसे हम लोग चीज़ों को अपने फ़ायदे के हिसाब से देखते हैं, जब फ़ायदा नहीं हुआ तो उस चीज़ को फेंक देते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड आई होप सो आपको ये बहुत नेचुरल और इंगेजिंग टोन में मैं समझा पाई हूँ और आपको समझ में आया हो ये स्टोरी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे और भी टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।